जय तारा, जय गुरु, जय माँ, जय तारा, जय तारा, जय तारा। आज मैं माँ काली के एक अद्भुत स्तोत्र के बारे में आपको बताऊंगा। साधारण जनमानस में जब चंडी का पाठ होता है, सप्तशती चंडी का पाठ होता है या सप्तशती दुर्गा का पाठ होता है, तो वहां पर 3 ऐसे प्रसंग होते हैं जिनका पाठ मूल चंडी के पाठ से पूर्व होता है, जिनका नाम होता है अर्गला, कीलक और कवच। ये सब आपको पता होगा। जिसने भी माँ का अनुष्ठान किया है, सप्तशती चंडी का अनुष्ठान में बैठा है, या अगर कोई शुद्धिजन खुद ब्राह्मण है और इसका पाठ करते हैं तो उनको भी पता है कि चंडी में ये जो चरण होते हैं ये एक मूल चरण है, जहाँ पर मूल चंडी के पाठ करने से पूर्व अर्गला, कीलक और कवच का पाठ होता है। शायद ही कम लोगों को ये पता होगा कि माँ काली का भी अर्गला, कीलक और कवच विद्यमान है, इसका भी पाठ होता है, पर चंडी पाठ में नहीं होता। और ये कब कब कहाँ होता है? अगर आपको काली मंत्र की दीक्षा प्राप्त है और किस मंत्र का, उनका मूल मंत्र बतिक्षाक्षरी मंत्र का अगर दीक्षा आपका पात्र प्राप्त है गुरु से, तो गुरु के उपदेश से वो मंत्र जाप करने से पहले अर्गला, कीलक और कवच का पाठ होता है, फिर मंत्र का जाप होता है। ठीक है, पर जो प्रक्रिया मैं आज आपको बताऊंगा वो साधारण मनुष्य के लिए है। एक साधारण मनुष्य अगर अगर सिर्फ काली अर्गला स्तोत्र का भी पाठ करता है तो उसको क्या फायदा होगा? वैसे तंत्रोक्त विद्वान कहते हैं कि अगर कोई सप्तशती चंडी नहीं कर पाता रोजाना, तो सिर्फ अगर अलगरा, देवी अर्गला, किलक और कवच का भी पाठ करता है तो भी उसको चंडी पाठ के फल का बराबर फल उसको प्राप्त होता है। वैसे ही अगर कोई काली माँ की अर्गला स्तोत्र का भी पाठ करता है तो उसको भी वही ऊर्जा और वही आशीर्वाद प्राप्त होता है जो चंडी अर्गला से प्राप्त होता है। अब ये अर्गला है क्या? अर्गला का मंत्र क्या होता है? जैसा आपको पता होगा, हमारे घर में जो दरवाज़ा होता है, अभी दरवाजे में जहाँ पर हम ताला लगाते हैं ना, तो ताला जहाँ पर लगाते हैं, क्या नाम है उसका मुझे पता नहीं है हिंदी में क्या बोलते हैं उसको। जब ताला जहाँ पर लगाता है, ताला लगाने से पहले पहले वो क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं, आप अनुमान कर लीजिए। जहाँ पर आप ताला लगा रहे हैं तो पहले उसको बंद किया जाता है, फिर उसके ऊपर ताला लगाया जाता है ना। तो आप सूक्ष्म रूप से समझ लीजिए कि पहले किसी इंसान को जब आप घर में बुलाते हैं तो पहले उनके लिए दरवाजा खुला जाता है। तो अर्गला वो दरवाजा है। जब माँ काली जैसे महान शक्ति के आप आवाहन करते हैं ना, तो उनको स्तर बाय स्तर लाना पड़ेगा। तो पहले अर्गला, अर्गला से क्या होगा? अर्गला से ये होगा कि माँ काली के लिए आप अपने मन के दरवाजे को मुक्त कर रहे हो। मन के दरवाजे के साथ साथ जो पंचभूत की शक्ति से आपका शरीर बना हुआ है, वो पंचभूत भी बंद पड़े हैं, उनको आप खुल रहे हो माँ ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए। ये होता है अर्गला। अभी इसमें कहा गया है ये कि महाकाल भैरव ने स्वयं कहा है, क्योंकि महाकाल भैरव महादेव ने ही इसका निर्माण किया है। तो ये स्वयं कह रहे हैं कि अर्गला स्तोत्र क्या करता है ना, मन में संयम को पैदा करता है। अभी संयम वाला बात यहाँ पर क्यों आया? मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मांड की सर्वसे श्रेष्ठ सम्मोहक शक्ति और सर्वश्रेष्ठ मारक शक्ति, ये दोनों को माँ ने धारण किया हुआ है। उनसे ज़्यादा सम्मोहक कोई सुंदर कोई ब्रह्मांड में है नहीं, और उनसे ज़्यादा भयंकर भी ब्रह्मांड में कोई है नहीं। अब जब आप उनकी आवाहन कर रहे हो, उनके मंत्र का जाप कर, मंत्र का जाप क्या मतलब क्या होता है? आप माँ को डिस्टर्ब करो, उनको बार बार बुला रहे हो, माँ आ जाइए, माँ आ जाइए, उनको अपने मंत्र से आप बांधना चाहते हो, उनको बुलाना चाहते हैं, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको खुद को, मन को संयम में लाना पड़ेगा। अभी आप जैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया था, आप प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हैं, बुला रहे आ जाइए आ जाइए, आज अचानक आ गए तो आप अंदर गड़बड़ा जाते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी इंसान हैं, वो आपको थोड़ा आश्वस्त कर सकते हैं, पर माँ तो इंसान नहीं है ना, माँ तो परम शक्ति है, और वो अकेले थोड़ी ना आएंगे, साथ में अपना पूरा टीम लेकर आते हैं वो। अभी इस समय अगर आप बुला ले और गड़बड़ा गए तो दिक्कत में आप आ जाएंगे, माँ थोड़ी ना आएगा, है ना। तो मन को संयम में रखना बहुत जरूरी है, और मन को संयम रखने के लिए अर्गला स्तोत्र का पाठ किया जाता है। सबसे पहला प्रक्रिया है इसका।
और इसमें क्या होता है, समस्त उपद्रवों का भी रोकथाम किया जाता है। इसमें उपद्रव कहाँ से आ जाते हैं फिर, उपद्रव तो होगे ही। माँ तो माँ है, पर माँ के साथ जो शक्तियाँ रहती हैं वो तो उपद्रवकारी शक्तियाँ हैं, और सबसे नकारात्मक शक्तियाँ हैं ब्रह्मांड के। उनका काम ही है भक्तों को डिस्टर्ब करना, ताकि भक्त का परीक्षा लिया जाए, और जो वाकई में योग्य व्यक्ति हो सिर्फ उसी को माँ तक पहुँचने के लिए ये लोग सहायता करते हैं। आपने सुने होंगे बहुत सारे सिद्ध साधक थे, रामकृष्ण परमहंस जी थे, गुरु बामख्यपा जी थे, उनके साथ ये शक्तियाँ खेला करती थी, उनका काम किया करते थे, क्योंकि वो योग्य थे। उन्होंने भी उनको प्रारंभिक स्तर पर परीक्षा किए थे, अभी उन्होंने उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, तो माँ से मुलाकात करने में इन शक्तियों ने उनको कोई रुकावट नहीं डाला। अभी हम तो साधारण साधक हैं, साधारण भक्त हैं, है ना, गुरु की कृपा से मंत्र को प्राप्त है, अभी साधना तो हमको ही करना है। अभी जब हम माँ को हम बुलाएंगे तो सबसे पहले तो ये लोग आएंगे ना, चेक करने के लिए कि जहाँ पर माँ आने वाला है उनका उस जगह सही तरीके से। जैसे प्रधानमंत्री जी कहीं पर घूमने जाते हैं, कोई मीटिंग वगैरह में जाते हैं, तो उससे उनसे पहले उनकी सिक्योरिटी जाती है कुत्तों के साथ, वो जगह को चेक करती है, कहीं बॉम्ब तो कहीं नहीं रखा, कोई डिस्टर्बेंस एलिमेंट तो नहीं है वहीं पे। वैसे ही ये नकारात्मक शक्तियाँ पहले चेक करती हैं, ये बंदा सही तो है, कोई गलत इरादों से माँ को बुला तो नहीं रहा है, उसका संस्थान सही तो है। तो ये चेक करते हैं। चेक कैसे करते हैं, उपद्रव करके ये चेक करते हैं। ये चेक करती हैं कि बंदा डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि संयमी और योगी जन को ही माँ का कृपा प्राप्त होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर कहा गया है कि जब आप मंत्र का जाप करते हो तो उससे पहले अर्गला का पाठ करो, ताकि क्या होगा, आपका मन, आपके अंदरूनी जो ब्रह्मांड है वो स्थिर हो जाएगा, पहला। दूसरी, आपके पंचभूतों के शक्तियों से जो शरीर आपका बना हुआ है ना, वो शरीर में ये नकारात्मक शक्तियाँ अपनी उपद्रव करने वाली तेज को वहाँ पर निष्कासित नहीं कर पाएंगे, ये एनर्जी उनको ब्लॉक कर देगी। देखिए कितने महान हैं हमारे ऋषि मुनि, पहले से ही सारे संसाधन और साधन को बना के रखे हैं, है ना। और क्या फायदा होगा उसमें, और क्या कहा गया है कि इसका पाठ नित्यंत आवश्यक है। स्वतंत्र रूप से जब आप काली मंत्र का जाप करते हो या उनके शास्त्र नाम का पाठ करते हो, विशेष रूप से मंत्र जाप से पहले इसका पाठ करना बहुत ही आवश्यक है। और इसका परिणाम स्वरूप एक बहुत ही उन्नत श्रेणी का सिद्धि प्राप्त होते हैं, वो होते है खेचरी मुद्रा का सिद्धि। अगर कोई योगी जन मेरी बात सुन रहा है तो उनको पता होगा कि खेचरी मुद्रा होता क्या है। मैं आपको बताता हूँ, योग में बहुत सारा ऐसा मुद्रा है जिसको तांत्रिक प्रक्रिया में भी व्यवहार किया जाता है। अभी हमारी जो जिह्वा है, इसको आप उल्टा अगर करोगे तो ये आपके तालू में जिस शीर्ष को स्पर्श करेगा, वहीं से अगर आप बार बार इसको मतलब वहाँ पर इसको आप टच करवाते रहोगे, एक स्वतंत्र प्रक्रिया है योग का प्राणायाम के साथ, तो वहीं से एक स्वतंत्र प्रकार का रस निर्गत होता है। उसी को योगी जन अमृत कहते हैं, और जिसको तांत्रिक जन सहस्त्रार से निकला हुआ अमृत या मद्य कहते हैं। पंचमकार में उसको मद्य कहा गया है। ये जिसका सिद्ध हो जाता है उसके शरीर में कोई रोग ही नहीं रहता, है ना। तो ये कहा गया है कि अगर आप अर्गला स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करते हैं तो आपके शरीर में खेचरी मुद्रा स्वरूप शक्ति को प्राप्त होगा। बिना खेचरी मुद्रा सिद्ध किए जो लाभ उससे मिलता है, मतलब आपका शरीर जो है वो निरोग हो जाएगा। अगर कोई रोग है तो उसका निराकरण होना शुरू हो जाएगा। ये सारे के सारे लाभ आपको मिल जाते हैं सिर्फ अर्गला स्तोत्र की पाठ करने से। तो मेरा अनुरोध है, जो लोग माँ काली के मंत्र को जाप करते हैं उनको अर्गला स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत आवश्यक है। एक बार अर्गला स्तोत्र को पाठ कीजिए, उसके बाद किलक को पाठ कीजिए, उसके बाद जगन मंगल कवच को पाठ कीजिए, फिर मंत्र का जाप कीजिए। ये प्रक्रिया नित्यांत रूप से ये एक स्व निर्धारित प्रक्रिया है, शास्त्र इसको निर्धारण किया गया है। ठीक है, ये साधारण मनुष्य के लिए भी लागू है और साधक के लिए तो बिल्कुल लागू है। और अर्गला स्तोत्र का जो पाठ है इसमें न्यास भी है, विनियोग भी है, सारे उसमें वहाँ पर सारे सब कुछ मेंशन किया गया है। बस उसको पढ़ना है और समझना है और करना कुछ नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये ज्ञान आपके काम में बिल्कुल आएगा, और इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय तारा, जय तारा, जय तारा, जय माँ, जय गुरु। अगर किसका कोई प्रश्न हो तो मुझे बिल्कुल पूछिएगा।